बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया में बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं आजकल। कुछ लोग तो मशहूर होने के लिए ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि आप उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और कुछ लोग तो वैसे ही शुगल के लिए ऐसे काम कर जाते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। एक खातून ने ऑनलाइन बच्चे को जन्म दिया है। सुनने में कितना अजीब लगता है कि ये कैसे मुमकिन है, मगर ऐसा हुआ है। उस खातून ने एक बेटी को जन्म दिया है। अब आपको पता है कि बच्चा जन्म देने के लिए माँ बाप दोनों का होना ज़रूरी है, और दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी मज़हब या रंग नस्ल से ताल्लुक़ रखते हों, उनका साथ होना ज़रूरी है। मगर क्या ऑनलाइन बच्चा पैदा किया जा सकता है? मैं आपको इस स्टोरी के बारे में बताती हूँ, क्योंकि ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। बरतानिया की एक लड़की है जिसका नाम है स्टिफनी। इसकी उम्र 33 साल है। इसने अपनी बेटी को ऑनलाइन पैदा किया है। ये लड़की शरीक हयात के बगैर ही इंटरनेट के ज़रिए ऐसे तरीके से बच्ची की माँ बनी है कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये लड़की बरतानवी कस्बे ननथ्रोप की रिहायशी है। इसका पहले एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिससे इसका एक बेटा था, मगर अब कुछ वजूहात की बिना पर वो अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ नहीं रह रही थी, वो अकेली रह रही थी, और किसी मर्द के साथ वो नया ताल्लुक़ शुरू नहीं करना चाहती थी, मगर वो दूसरी बार माँ बनने की ख्वाहिशमंद थी। हमारे यहाँ तो आपको पता है कि अगर कोई अकेली खातून रह रही हो तो पूरे ख़ानदान को उसकी शादी कराने की फ़िक्र लगी रहती है, मगर यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर औरत अगर अकेली हो गई है तो उसको खुद ही अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढना होता है, या फिर वो चाहे तो अकेली रहे, कोई मसला नहीं होता वहाँ पर। अब होता कुछ ऐसे है कि स्टिफनी का जो पहले बॉयफ्रेंड से बच्चा था वो 5 साल का हो चुका होता है, और वो चाहती है कि उसे एक और बच्चा हो, लेकिन उसका पिछले मर्द के साथ तजुर्बा अच्छा नहीं था, इसलिए वो किसी और के साथ ताल्लुक़ कायम नहीं करना चाहती थी। अब वो बगैर ताल्लुक़ के बच्चा पैदा करना चाहती थी। इसके लिए एक प्रोसीजर है आईवीएफ। इस प्रोसीजर के ज़रिए आप बच्चा कंसीव कर सकते हैं, और साथ में अपने बच्चे के जेंडर का तयन भी कर सकते हैं। यानी आपको बेटी चाहिए तो जो माँ के पेट में बच्चा है वो बेबी गर्ल बनेगा, और अगर आपको बेटा चाहिए तो जो माँ के पेट में बच्चा है वो बेबी बॉय बनेगा। ये बहुत ही महंगा प्रोसीजर है। इसमें हज़ारों पाउंड खर्च होते हैं, और अगर आप पाकिस्तानी रुपयों में देखें तो लाखों में पैसे खर्च होते हैं। खातून ज़्यादा मालदार नहीं थी, और ना ही उसके पास ज़्यादा पैसे थे। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ, आईवीएफ के अलावा और दूसरे भी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, मगर उनके लिए भी वाफिर पैसों की ज़रूरत होती है। मगर इस खातून के पास पैसे तो थे नहीं, तो इसने इसका दूसरा हल निकाला। मालूमात के मुताबिक दूसरा हल जो उसने निकाला वो ये है कि वो जस्ट ए बेबी नामी एप्लीकेशन में गई। इस एप्लीकेशन में ऑलरेडी बहुत से ऐसे मर्द मौजूद थे जो कि अपना स्पर्म डोनेट करते थे। स्पर्म्स को उर्दू में नुत्फ़ा कहते हैं। एनीवेज़, आपको बताऊं, दुनिया में एक कारोबार है, भारत में भी और शायद पाकिस्तान में भी कुछ हद तक है, कि मर्द हजरात स्पर्म्स डोनेट करते हैं। ये वो मर्द होते हैं जो कि फर्टाइल होते हैं, मतलब उनके स्पर्म में वो ताकत होती है कि वो बच्चा कंसीव कर सके। इसका एक बाकायदा प्रोसीजर होता है। स्पर्म्स को एक ख़ास टेम्परेचर में रखा जाता है और औरत के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर के बारे में आपको पता होगा, ये भी ऐसा ही मिलता जुलता प्रोसीजर है। पहले तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोसीजर हुआ करता था, मगर अब आईवीएफ और भी बहुत किस्म के प्रोसीजर्स आ गए हैं। एनीवेज, मेन बात यह है कि दुनिया भर में स्पर्म डोनर्स मौजूद हैं जो कि स्पर्म्स देते हैं, और ये बाकायदा एक कारोबार है, और फर्टाइल मर्द स्पर्म्स देते हैं। अच्छा, उस औरत ने ऑनलाइन स्पर्म ऑर्डर किया, फिर 3 हफ्ते के बाद डिलीवरी बॉय उस खातून को स्पर्म की डब्बी दे गया। अब स्पर्म यानी नुतफ़े को जिस्म में डालने के लिए डेफिनेटली डॉक्टर की ज़रूरत होती है, मगर इसने नुतफ़े को अपने जिस्म में दाखिल करने और हामला होने के लिए किसी डॉक्टर की मदद लेने की बजाय ईबे से एक इंसीमिनेशन किट ऑर्डर कर दी। अब अगला मरहला किट इस्तेमाल करने का था। इसके लिए इसने यूट्यूब पे वीडियोस देखना शुरू कर दी, और वीडियोस से सीख कर इसने उन स्पर्म्स को इस्तेमाल करते हुए तमाम प्रोसीजर खुद ही कर डाला। यानी इसने स्पर्म्स
उस इंसीमिनेशन किट की मदद से अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिए, और ये सब उसने यूट्यूब की वीडियोस से लर्न किया। खुशकिस्मती से वो पहली ही कोशिश में हामला हो गई और उसके यहाँ एक सेहतमंद बेटी पैदा हुई। ये बच्ची 15 अक्टूबर 2020 को पैदा हुई और उसका नाम इसने ईडन रखा, और ये बच्ची एक सेहतमंद बच्ची है। स्टीफनी का कहना है कि आप ईडन को ऑनलाइन बेबी भी कह सकते हैं। ये एक मौजज़े जैसा है। अगर मुझे जस्ट ए बेबी और ई बे जैसे प्लेटफॉर्म्स तक रसाई हासिल ना होती तो आज ईडन इस दुनिया में ना होती। मैं एक बार फिर माँ बनने पर बेहद खुश हूँ, और जिस तरीके से ईडन पैदा हुई है इस पर मैं फ़ख्र करती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि पहले स्टीफनी का बाप नहीं मान रहा था, मगर बाद में लड़की ने अपने बाप को मना लिया और अब वो बहुत खुश है कि हमें किसी मर्द से डील नहीं करना पड़ा और स्पर्म खुद ही टिबिया में घर आ गया। अच्छा, ये स्टोरी जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने आपसे डिस्कस की है, वरना इस्लामी लिहाज से ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर दुनिया में ऐसा होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सी अजीबोगरीब चीज़ें होती हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अब जाने से पहले आखिर में एक हदीस। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 जानवर ऐसे हैं जिन्हें मारने में कोई गुनाह नहीं है। नंबर 1 कौवा, नंबर 2 चील, नंबर 3 चूहा, नंबर 4 बिच्छू और नंबर 5 काट खाने वाला कुत्ता। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो कर दें, और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।